गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग वाई नॉट के इस वीडियो में कैश बुक, अकाउंटिंग फॉर कैश या कैश बुक बनाना सीखेंगे। कैश बुक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों ज़रूरी है, कैश बुक क्यों बनाया जाता है, कैश बुक की इम्पोर्टेंस क्या है और कितने तरह की कैश बुक बनती हैं। एक कैश बुक होती है सिंगल कॉलम, जिसमें सिर्फ कैश होता है। डबल कॉलम में कैश और बैंक दोनों होता है। और तीसरी एक और बनती है, इसको बोलते हैं पेटी कैश बुक या इम्प्रेस्ड अकाउंट भी कहते हैं या इम्प्रेस्ड सिस्टम बोलते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन बिना कैश के कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करता। सारे ट्रांजैक्शन बैंक से नहीं हो सकते। छोटे मोटे ट्रांजैक्शन अपने लेबर को पेमेंट करना है या किसी खर्चे के लिए या कोई स्टेशनरी लेनी है, उसके लिए आपको कैश में कहीं ना कहीं पेमेंट करना ही पड़ता है। तो एक आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक जो कैश का लेन देन होता है या कैश में कोई फ़ीस आप रिसीट करते हैं या कोई पेमेंट आप रिसीट करते हैं, तो उसके लिए आपको कैश बुक बनाना बेहद ज़रूरी होता है। कैश बुक या कैश अकाउंट की बात कर रहा हूँ, तो कैश एक आपका असेट्स है, जिसको मैंने आपको पहले बताया था कि करंट असेट्स है। और करंट असेट्स जब होती हैं तो वो क्या होता है, एक रियल अकाउंट होता है। और रियल अकाउंट की प्रॉपर्टी मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ कि रियल अकाउंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, रूल्स क्या हैं। कि अगर आपके पास कैश आता है या आपकी जिसके लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हैं वहाँ आपके फर्म में कैश आ रहा है तो डेबिट, और आपकी फर्म से कैश जाएगा तो क्रेडिट। मतलब आपको पैसा मिले तो डेबिट कर दीजिए और आपसे पेमेंट किसी को देना है तो क्रेडिट कर दीजिए। तो अभी हम आपको सिर्फ ये बता रहे थे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि सारा लेन देन आप बैंक से नहीं कर सकते हैं। कि बैंक हमें दो तरीके बुक्स आप अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, एक तो कैश और दूसरा बैंक। तो कैश और बैंक दोनों एक साथ हम एक कैश बुक में सीखेंगे, और सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन होते हैं तो वो सीखेंगे। तो आज हम आपको केवल सिंगल कॉलम कैश बुक बताने वाले हैं। ये होगा फॉर्मेट आपका, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ से डेबिट, ये डेबिट साइड है, और ये इस डेट से लेकर यहाँ तक का पोर्शन क्या होगा, क्रेडिट साइड। देखिए मैं आपको अब रटा देता हूँ इसको। सबसे ऊपर लिखिएगा कैश बुक। ये मैंने सिंगल इसलिए लिखा क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक है, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन आएंगे यहाँ पे, कैश वाले ट्रांजैक्शन आएंगे, बैंक नहीं आएगा। इसलिए मैंने यहाँ अमाउंट लिख दिया और सिंगल कॉलम कैश बुक लिख दिया। सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब होता है केवल कैश के ट्रांजैक्शन होंगे, इसमें बैंक के ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। ओके, तो हम यहाँ से देखिए डेट है, पर्टिकुलर हैं, LF है, लेज़र फोलियो नंबर होता है, वो यहाँ पे डालना पड़ता है। आपको कुछ नहीं डालना है, एज ए फॉर्मेट आपको नोट कर देना है। और यहाँ पर अमाउंट लिखनी है, जो यहाँ पर लेज़र आएंगे वो आप यहाँ लिखिएगा और यहाँ पर अमाउंट लिखते चले जाइएगा। उसी तरह से यहाँ डेट डाल देंगे, और ये डेबिट साइड का है और ये क्रेडिट साइड का। कैश बुक का मैं कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ। कैश अकाउंट क्या है आपका, कैश अकाउंट जो होता है एक रियल अकाउंट है ना, इसके बारे में समझ लीजिए। और रियल अकाउंट का फॉर्मूला या रूल क्या होता है कि आए तो डेबिट, यानी कि इंक्रीज़ करे तो डेबिट करिएगा, और डिक्रीज़ करे माइनस करिएगा। क्या करेंगे, क्रेडिट करिएगा। पैसा आए अगर इनकमिंग हो तो डेबिट, और आउटगोइंग हो तो क्रेडिट। पैसा आ रहा हो तो डेबिट कर दीजिए, जैसे किसी से पैसा मिला है आपको, राम से पैसा मिला तो यहाँ राम अकाउंट लिख करके डेबिट कर दीजिए। अगर आपने राम को पैसा दिया तो बाई इधर से 2 करके लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाई लिखते हैं। तो 2 से रिसीव करिए और बाई से पेमेंट करिए। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए एक एग्जाम्पल, हमारे पास क्वेश्चन है, अब उसको देखते हैं। क्या लिखा हो, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए सिंपल कैश बुक। मेरे पास भी मैंने एक सिंपल कैश बुक बना ली है, और यहाँ पर भी देखिए एक सिंपल कैश बुक की बात कर रहा है वो। तो कह रहा है कैश इन हैंड, 1 जनवरी को कैश इन हैंड मतलब ओपनिंग कैश हमारे पास कितना है, 11,200, 11,200। तो मेरे पास ये पैसा पहले से है, ओपनिंग बैलेंस है। तो कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ रहेगा, टू बैलेंस बीडी में। टू बैलेंस बीडी क्यों, क्योंकि वो हमारी डेबिट बैलेंस है, हमारा पैसा है। तो ये स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ लिख दीजिएगा पहले डेट, जनवरी 1 डाल दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ लिख दिया टू बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग, और CD मतलब क्लोजिंग। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, 11,200। यहाँ से मैंने लिख दिया 11,200। कहाँ लिखना, डेबिट साइड में। दूसरा ट्रांजेक्शन है 5 जनवरी, रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। रमेश से मिले हैं कितने, 300 रुपीज़। अब रमेश से आपको पैसा मिले, यानी आपकी फर्म में पैसा आ रहा है, आए तो डेबिट और जाए तो क्रेडिट। मैंने ही सिखाया ना आपको। तो यहाँ पहले डेट डालिए, जनवरी 5 को पैसा किससे मिला है, रमेश से। क्या लिखेंगे, टू रमेश अकाउंट। कितना पैसा मिला है, 300। जितना मिले उतना आप नोट कर दीजिए, 300 यहाँ लिखा हुआ है ना।
तो हमने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया। ओके, तो क्या लिखा, डेबिट साइड में रमेश से 300 रुपये मिले। अब आइए अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। जनवरी 7 को लिखा हुआ है, 7 जनवरी को पेड रेंट ₹30। अब ये यहाँ से अब आ जाइए, डेट डाल दीजिए सबसे पहले 7 जनवरी, जनवरी 7। यहाँ पैसा जा रहा है, आ नहीं रहा है। जब जाए तो क्रेडिट और आए तो डेबिट। तो यहाँ से जनवरी में क्या हुआ है, 7 जनवरी को रेंट पेड किया, तो बाई रेंट अकाउंट, बाई रेंट अकाउंट कितना दिया, 30 रुपीज़। बस ऐसे लिख देना है आपको, बहुत आसान है। पैसा आए तो डेबिट कर दो, जाए तो क्रेडिट कर दो। अगला ट्रांजैक्शन 8 जनवरी को दिखाइएगा इधर। 8 तारीख को कह रहे हैं सोल्ड गुड्स, यानी आपने माल बेचा है। सोल्ड गुड्स फॉर ₹300, 300 रुपये का माल बेचा है। अच्छा, माल बेचने से पैसा आता है कि नहीं आता है? यस, आता है। तो पैसा आया काहे से, सेल से आया है। तो अब आ जाइए, पहले डेट डालिए। देखिए पैसा आया है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। 8 जनवरी को मैं क्या लिखूंगा, टू सेल्स अकाउंट। नगद बेचा है ना, पैसा आ गया। ये तो नहीं कह रहा किसी पार्टी को बेचा है, वो कह रहा हमने बेचा है, तो बेचा तो पैसा आया होगा। तो टू सेल्स अकाउंट कितने का बेचा है, 300। चलिए, सेल्स हमने किया तो 300 रुपये आपको मिल गए, है ना, डेबिट कर दिया। अगला ट्रांजैक्शन करते हैं फिर से। क्या है, 10 जनवरी को पेड मोहन। अब मोहन को पेड किया है 10 जनवरी को, पेड किया तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। तो यहाँ जनवरी 10 डाल दीजिए। बाई क्या है, मोहन, बाई मोहन अकाउंट। मोहन को आपने दिया है, कितना पैसा दिया है, 700, है ना। तो यहाँ से 700 लिख दीजिए आप। चलिए, ये हो गया। 10 जनवरी के बाद आइए, देखिए डेट यहाँ क्या लिखी हुई है, डेट 27 जनवरी को क्या, परचेज फर्नीचर। तो फर्नीचर परचेज किया है तो पैसा जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, बाई फर्नीचर कर देंगे। चलिए, हम यहाँ डेट डालते हैं, जनवरी 27 जनवरी कर दिया, और बाई क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट, है ना। कितना फर्नीचर अकाउंट, 200। यहाँ से 200 आपके चले गए, फर्नीचर आ गया। अब आइए अगला ट्रांजेक्शन देखिए इधर, जनवरी 31 को। तो जनवरी 31 को कह रहे हैं पेड सैलरीज। सैलरी किसको दी होगी, अपने स्टाफ को दिया होगा, अपने कर्मचारियों को दिया होगा। तो पेड किया तो पैसा गया है ना, तो क्या लिखेंगे, जनवरी, यहाँ डेट डालेंगे 31, है ना। और यहाँ लिखेंगे बाई सैलरी, बाई सैलरीज। कितना दिया है, 100 रुपीज़ सैलरी पेड करी है। देखिए, हमने सारे ट्रांजैक्शन यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसे क्लोज करेंगे। और क्लोज करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैं डेबिट साइड से क्लोज करूँगा, क्योंकि डेबिट साइड में पैसे आते हैं और पैसा ज़्यादा होता है। जिस तरफ ज़्यादा अमाउंट होती है उस तरफ पहले क्लोज करते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं डेबिट साइड में इसे क्लोज करूँगा। देखिए, 2 लाइन मैं यहाँ से खींच दूँगा। ओके, अब मैं यहाँ का टोटल करूँगा, 11,800 हो जाएगा। देखो, जो अमाउंट इधर आया वही अमाउंट आप इधर क्रेडिट साइड में बिना कुछ पूछे आप लिख दीजिए। ओके, क्या करेंगे आप, यहाँ लिख देंगे, कितना है, 11,800। अब कुछ नहीं करना है। देखिए, दोनों साइड बराबर हो गए। आप इसको क्लोज भी कर दीजिएगा। अब मैं इसकी क्लोजिंग बैलेंस निकालने वाला हूँ। देखिए, अब ये टोटल करिएगा। ये देखिए, यहाँ से 700, 200 और 300, कितना हो गया, 1030। कितना हो गया, 1030। अब 1030 11,800 से घटा दीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे, आप लिखिए बाई बैलेंस CD, यानी क्लोजिंग बैलेंस। CD मतलब क्लोजिंग बैलेंस, CD मतलब कैरेट डाउन। कितना क्लोजिंग बैलेंस आएगा, किस तारीख को, जनवरी 31 को क्लोज कर रहे हैं आप, ठीक है। 10,770। बस ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। ये हो गई आपकी सिंपल कैश बुक। बताइए, कुछ दिक्कत हो तो, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है बताइए। कुछ भी नहीं करना, जब पैसा आए तो डेबिट करिए और पैसा आपके पास से जा रहा हो तो क्रेडिट करिए, बस इतना करना है। रियल अकाउंट की प्रॉपर्टीज़ भी यही है कि पैसा आए तो डेबिट और जाए तो क्रेडिट, और सिंपल फॉर्मेट है। दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। थैंक यू। वाई नॉट ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें आपको बहुत से अच्छे लेसन्स और टॉपिक्स मिलेंगे जिनसे आपको तैयारी करने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी।